बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। देखो, आज मैं अपनी बहनों के लिए, भाइयों के लिए, सब के लिए रूहानी और दीनी और तिब्बी घरेलू टोटके लेके आई हूँ। इंशाअल्लाह ताला आप लोग ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे और मुझे दुआ में याद रखेंगे इंशाअल्लाह। देखिए, आजकल इतनी बीमारियाँ हो गई हैं ना कि बंदा सोचने पे मजबूर हो जाता है कि किस बीमारी का इलाज कराएं, डॉक्टर को जाके क्या क्या बताएं, मुझे क्या क्या है, समझ नहीं आती। इन बीमारियों में से एक बहुत ज़्यादा जो बीमारी है वो है गैस प्रॉब्लम। गैस इतनी ज़्यादा हो गई है कि बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, जवानों को, हर एक को गैस प्रॉब्लम है। और ना खाते हुए भी गैस है, खा ले तो फिर भी गैस है। समझ नहीं आती क्या करें, किधर जाएं, किसको बताएं। इस तरह गैस का आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि गैस क्यों होती है। गैस हम तली हुई चीज़ें खाते हैं, रोगनी चीज़ें खाते हैं, गंदा पानी पीते हैं और गंदे अक्सर बर्तन भी होते हैं, हाथ भी गंदे होते हैं। कभी गौर नहीं की कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों कर रहे हैं हम। देखें, जैसे बर्तनों को गंदे मैं इसलिए कह रही हूँ कि हम जब बर्तन धोते हैं तो लिक्विड उसके अंदर रह जाता है, साबुन रह जाता है, और फिर बर्तन धो के हम ऐसे ही नंगे रख देते हैं, ऊपर कपड़ा नहीं देते, मक्खियाँ बैठती हैं उन बर्तनों में, हम फिर खाते हैं तो ज़ाहिर है कि वो हमारी बीमारी का सबब बनते हैं। और क्या होता है, इसलिए हमें चाहिए कि थोड़ी सारी चहलकदमी भी करें और खाने में एहतियात भी करें। पेट भर के खाना ना खाएं, थोड़ी सी जगह पेट में हवा के लिए भी छोड़ दें, सांस के लिए भी छोड़ दें, तो इसी में बेहतरी है। क्योंकि ये हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन का फरमान है कि खाना पेट में जगह रख के खाओ। और इससे गैस बनती है, फिर हम परेशान हो जाते हैं। परेशान इस तरह होते हैं कि पेट भारा हो जाता है, हवा पेट में हो जाती है, पेट फूल जाता है और सुस्ती रहती है, टांगों पे वज़न नहीं पड़ता और ऐसे ही बेचैन हो के इधर उधर फिरते हैं कि अब पता नहीं क्या हो गया, क्या होने वाला है। तो बेहतर ये है कि हम एहतियात से खाएं, हाथ धो के खाएं और बिस्मिल्लाह पढ़ के खाएं। चलिए एक दफ़ा दरूद पाक पढ़ लेते हैं, क्योंकि दरूद पाक अफजल चीज़ है जो कि दुआओं को कबूल करने के लिए शर्त है और बीमारों के लिए इसमें शिफा भी है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अब मैं आपको बताऊं कि टोटका क्या है घरेलू, जो कि मैं आपको बताऊंगी। आप लोगों ने वो ज़रूर नोट करना है और इस्तेमाल भी करना है, क्योंकि इसमें आपका भी फ़ायदा है और दूसरे सुनेंगे, जिसको आप बताएंगे उनका भी फ़ायदा हो जाएगा और भला हो जाएगा। मैं ये सदका जारी के लिए कर रही हूँ, आप भी दूसरों को ज़रूर बताना, ताकि आप लोगों का भी भला हो, दूसरों का भी भला हो और सदका जारिया हो जाए मेरा और आप लोगों का। ये टोटका सबके लिए है, मेरी बहनों के लिए, भाइयों के लिए, बच्चों के लिए, माँओं के लिए, सब के लिए ये टोटका है। और आपने करना ये है कि सबसे पहले जब हम दस्तरखान पे बैठे या मेज़ के खाने पे बैठे तो हाथ धो के बैठें। जब हाथों को धोना तो हाथों को किसी कपड़े से साफ़ नहीं करना, हाथों को गिल्ला ही रहने देना है, ये खुद ब खुद सूख जाएंगे। और जब खाना खा लें तो ऐसा करना है कि खाना खाने के बाद आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहना है, अल्लाह का शुक्र अदा करना है और आपने 40 कदम चलना है खाना खाने के बाद। ख्वाह नाश्ता किया है या खाना खाया है, दोपहर का या शाम का, किसी टाइम भी, तो आपने 40 कदम नहीं, आपने 100 कदम चलना है। और 100 कदम चल के आपने फिर आराम से बैठ जाना है। बैठ के अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह तेरा शुक्र है, हमें खाने को दिया, बेहतर और साफ़ दिया। इसके बाद आप लोगों ने ये करना है कि महीने में 4 दफ़ा 5 दफ़ा आपने अपनी रीढ़ की हड्डी को मालिश करवानी है और अपनी पिंडलियों को भी तेल से, सरसों के तेल से मालिश करवानी है। इससे देखना आपको कितना सुकून होगा, कितना जिस्म हौला होगा और जो घबराहट है, परेशानी है, सुस्ती है, वो भी नहीं होगी।
और इसके बाद मैं आपको बताऊं कि खाना खाने से पहले आप लोगों ने क्या करना है। खाना खाने से पहले आप लोगों ने हाथ, तो मैंने कहा है कि धोने हैं, ज़रूर धोने हैं। पहले आपने ये करना है कि कम से कम यानी कि 250 ग्राम आपने पानी लेके गर्म कर लेना है। वो खाने से पहले पीना है, खाने के बाद में पानी नहीं पीना, दरमियान में भी पानी नहीं पीना। जब भी पानी पीना है पानी गर्म करके, यानी कि 250 ग्राम पानी गर्म करके उसको पीना है। फिर उसके बाद आपने खाना खाना है। खाना इस तरह खाना है आप लोगों ने कि आस्ता आस्ता छोटे छोटे नवाले लेके उसको चबाना है, चबा कर खाना है। जो आपके दांतों ने काम करना है वो मैदे को ना करना पड़ जाए। अगर मैदा यही काम करेगा, चबाने में लग जाएगा, हज़म करने में लग जाएगा, तो वो ज़ईफ़ हो जाएगा, उसमें इतनी ताकत नहीं रहेगी, वो कमज़ोर हो जाएगा। और ज़्यादा खाना खाने से ये होगा कि आपका मैदा बड़ा हो जाएगा, वो बार बार कुछ खाने को मांगेगा। जब हम बार बार कुछ खाएंगे तो हमारा जिस्म मोटा हो जाएगा, पेट में हवा हो जाएगी, फिर हम ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। इसलिए कम ही खाएं। हाथ खाने से थोड़ा सा खाली पेट है तो हाथ खाने से खींच लें, यही बेहतर है। अब मैं आपको बता रही थी कि मैं टोटका लेके आई हूँ, अब उसकी तरफ आती हूँ। आप लोग ज़रा गौर से सुनना और कापी पेंसिल पकड़ लेना। देखिए बात ये है कि 5 चीज़ें चाहिए हमें। सबसे पहले हमें चाहिए अजवाइन 1 पाव और नींबू का रस 1 कप, सौंफ 2 स्टाक, काला नमक हस्बे जायका। ये चीज़ें आपने ले लेनी है। फिर आपने करना कि ये है कि नींबू का जो पानी है, जो रस निकाला है हमने 1 कप, उसमें आपने जो अजवाइन है वो भिगो देनी है। उसको छाँव में रखना है कपड़ा दे के, ताकि मिट्टी वगैरह उसमें ना पड़े, गर्द ना पड़े, साफ़ सुथरी रहे। और जब अंदर सुखानी है छाँव में, जब वो सूख जाए तो ऐसा करना, इसको उसमें आपने यानी कि 2 स्टाक सौंफ मिला देनी है। और उसमें आपने बड़ी इलायची लेनी है, जो दानेदार काली इलायची होती है। उसके अंदर से 20 दाने आपने 20 दाने लेने हैं, इलायचियाँ लेनी हैं 20। उसके 20 इलायचियों के अंदर से आपने दाने निकाल लेने हैं और दाने निकाल के आपने उसी अजवाइन में डालने हैं। उसी में सौंफ डाल देनी है और उसी में आपने हस्बे जायका काला नमक डाल देना है। अगर किसी को BP हाई होता है तो वो लोग ना नमक डालें, वो ऐसे ही खाएं, फिर भी उतना ही फ़ायदा देगी जितना कि नमक के साथ। ये आपने खानी इस तरह है कि खाने से पहले थोड़ी सी और खाने के बाद थोड़ी सी पानी के साथ खा लेनी है। ऐसे खा सकते तो ऐसे खा लेना। देखना इससे ये होगा कि आपका पेट जो बाहर को निकला हुआ है वो भी अंदर चला जाएगा, खाना जल्दी हजम हो जाएगा और पेट फूलेगा नहीं, हवा नहीं होगी, गैस नहीं होगी, सुस्ती काहली नहीं होगी, टांगों पे वज़न जो पड़ता है वो भी ऐसा नहीं होगा, कमज़ोरी फील नहीं होगी। अगर दस्त लगे तो वो खा लें, फिर भी दस्त भी ठीक हो जाएंगे। अब अगर कब्ज़ हो जाए तो वो खा लें, फिर कब्ज़ भी ठीक हो जाएगी। देखिए ये बहुत अच्छा नुस्खा है। ये नहीं है कि मैं आपको बता रही हूँ, ये पहले लोग भी करते थे और आप भी करते हैं, जिससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा है। और आप भी लोगों को बताएं ताकि लोगों को फ़ायदा होए और 2 लोगों की दुआएं लें। और मुझे भी याद रखना और मेरे लिए भी दुआ करना, क्योंकि ये मैं सदका जारिया के लिए कर रही हूँ, लोगों को फ़ायदा हो जाए। और लोग कहाँ कहाँ जाए ये बीमारियाँ लेके, तो अपने घर में ये नुस्खा बना लें और ये नुस्खे से इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बर ताला शफा देगा और फ़ायदा होगा। देखना आप मुझे याद करेंगे और मैं दुआओं की तलबगार भी हूँ। और मैं अब इसी के साथ अपनी बहनों से, अपने भाइयों से, अपने बच्चों से, बेटियों बेटों से इजाज़त चाहती हूँ। और ये ज़रूर लोगों को बताना। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।